वेलकम टू ऑल। आप लोग को सभी का स्वागत है मनीष मेडिकल लेक्चर में। आज अपना न्यू टॉपिक देखेंगे, न्यू वीडियो, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। जैसे अपना टाइम टू टाइम अलग अलग वीडियो आ रहा है, अपलोड होता जा रहा है। शुगर टेस्ट के बारे में, लिपिड प्रोफाइल के बारे में, WBC काउंट के बारे में अगर लो हो जाए, ACTH ब्लड टेस्ट के बारे में देखे थे, ठीक है, पिछले वीडियो में। आज देखें हम लोग थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कि थायराइड होती क्या है, थायराइड बढ़ने से क्या होगी, कम होने से क्या होगी, कैसे इसको ठीक कर पाएंगे, क्या क्या सिम्टम देखने मिलते हैं और कौन सा इसका मेडिसिन जो है उसको ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से मेडिसिन यूज करेंगे। तो आज देखें हम लोग थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। नाम से क्या चल रहा है कि थायराइड का प्रोफाइल, कि जो अपना बॉडी में जो थायराइड है, जो थायराइड अपना है उसका प्रोफाइल, कि थायराइड कम है या ज़्यादा है, जिस प्रकार से टेस्ट करवाते हैं अपना प्रोफाइल चेक करने के लिए। तो यहाँ पे जो बात हो रहा है किसका, थायराइड का बात हो रहा है। आज देखें हम लोग थायराइड टेस्ट का रिपोर्ट देखेंगे कैसा होता है, कितना उसमें T4 होता है, क्या T3 होता है, क्या TSH होता है, इस सब के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे, ठीक है। ये अपना एक रिपोर्ट है, अपना जो एक रिपोर्ट है कि अगर कोई थायराइड प्रोफाइल अगर टेस्ट करवाता है, थायराइड का चेक करवाता है, तब क्या क्या देखने मिलेगा। जो थायराइड का जो टेस्ट होता है, जो रिपोर्ट आएगा उसमें क्या क्या देखने मिलेगा। तो सबसे पहले ये अपना थायराइड प्रोफाइल टेस्ट हो गया, ठीक है। तो उसमें पहला आता है कि T3, अब जान कि T3, T4, TSH जितने जो सब पार्ट होते हैं सब थायराइड का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो किस पहला बात हो, T3 का जो टोटल जो सीरम होगा कितना होगा, 217.40। इसका रिजल्ट दिखाया गया है, जो क्या दिखाया गया क्या कि हाई है। इसका रेफरेंस कितना होना चाहिए, 80 से लेकर 200, 80 से लेकर 200, जो कि यहाँ दिखाया गया 217.10 मतलब 40, जो कि रिजल्ट इसका क्या हुआ, हाई है। मतलब यहाँ जो पेशेंट इसमें T3 का लेवल बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि जो T4 है, T4 कितना दिखाया गया 13.60, जो कि कितना है, हाई है। होना कितना चाहिए कि 4.50 से लेकर 12.50 तक, लेकिन लिखा है कि इसका रिजल्ट कितना है 13.60, जो कि हाई है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है TSH, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड TSH। इसका जो रिजल्ट कितना दिखाया गया है 10.10, जो कि क्या है, इसका भी हाई है। होना क्या चाहिए कि 0.40 से लेकर 4 तक होना चाहिए। क्या ये अपना T3, T4 और TSH, यही अपना जो प्रोफाइल है थायराइड का वो आपको बताएगा कि आपका थायराइड जो है हार्मोन कैसा काम कर रहा है, आपका बॉडी में T3 बढ़ा है, T4 बढ़ा है, TSH बढ़ा है, ऐसे सभी का यूनिट्स है अपना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बताया गया क्या होना चाहिए, कैसे काम कर रहा है, कि जितना जो रिपोर्ट है नीचे कैलकुलेशन आता है, नीचे अपना नोट आता है कि जो भी अगर टेस्ट करवाता है उसके नीचे में डिस्क्रिप्शन देता है कि आपका क्या बढ़ा हुआ है, कैसा है, कितना नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने लिखा है कि लेवल जो उतनी सर्कुलेशन होना चाहिए, पीक लेवल पे कितना से कितना होना चाहिए, ठीक है। टाइमिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट अपना है कि जो थायराइड जो टेस्ट होता है वो थायराइड टेस्ट होता क्या है, थायराइड टेस्ट होता क्या है पहले जानेंगे। सबसे पहले बोला TFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट, कि जो आपका जो थायराइड है वो फंक्शन प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में होता है TFT। और इसी को बोलते हैं थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। अभी हम लोग रिपोर्ट देखे थे कि T3 का बात हो रहा है, T4 का बात हो रहा है, TSH का बात हो रहा है। तो जितने जो बात हो रहा है किसी एक प्रोफाइल का बात हो रहा है। जैसे अपना प्रोफाइल लगाते हैं तो अपना डिस्क्रिप्शन देता हूँ, उसमें मेरा नेम ये है, एज ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा सब चीज डिटेल होता है। तो यहाँ जो बात हो रहा है प्रोफाइल का किसका, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट का, किसका, थायराइड का, कि थायराइड का फंक्शन सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, थायराइड का फंक्शन सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, थायराइड का जो प्रोफाइल है, जो टेस्ट है वो कैसा है, कि T3 का बैलेंस कैसा है, T4 का, TSH का। तो सभी को मिलाकर बोलते हैं थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। इट इज अ ब्लड टेस्ट टू मेजरिंग द थायराइड हार्मोन्स। नाम से चल रहा है कि थायराइड टेस्ट किसके लिए टेस्ट करवा रहे हैं, अपने बॉडी में जो थायराइड हार्मोन है उसको चेक कराने के लिए, उसका अमाउंट, उसका मेजरिंग करने के लिए थायराइड हार्मोन को टेस्ट करवाने, जो टेस्ट कर रहे हैं इसे बोलते हैं थायराइड टेस्ट। आप लोग आता है कि TFT क्या होता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट, प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर बोले इसको थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, T3 का बात हो, T4 का, TSH का। नेक्स्ट क्या बोले कि
कि मेजरिंग, क्या मेजर करने के लिए, कि थायराइड हार्मोन जो है उसको मेजर्स करने के लिए, ठीक है। थायराइड फंक्शन टेस्ट या थायराइड प्रोफाइल टेस्ट जो होता है रक्त का एक टेस्ट होता है, अपना ब्लड टेस्ट है, जिसमें क्या करते हैं कि थायराइड हार्मोन्स की मात्रा को मापा जाता है कि अपने जो ब्लड है इसमें जो थायराइड है हार्मोन्स उसका मात्रा, उसके अमाउंट को मेजर करने को टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड थायराइड टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इन दिस मेजरिंग T3, T4, TSH हार्मोन्स लेवल। या देखें कि जब बात हो थायराइड प्रोफाइल का, बात हो थायराइड प्रोफाइल का, तो T3 का बात, T4 का और TSH का, तो सभी को मेजर करने के लिए जो टेस्ट लगाते हैं दैट इज कॉल्ड थायराइड टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें T3, T4, TSH हार्मोन्स की मात्रा को मेजर करते हैं, कौन सा टेस्ट में, थायराइड टेस्ट में। दिस टेस्ट हेल्प टू डायग्नोसिस मैनी थायराइड डिसऑर्डर्स। जितने भी थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं, जितने भी रिलेटेड टू अपना थायराइड से डिजीज होते हैं, उसको मेजर करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए टेस्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड थायराइड टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट की सहायता से कई थायराइड की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम अपना कि कैसे अपना जो थायराइड जो नोड्यूल्स होता है, जो अपना थायराइड जो ग्लैंड होता है अपना, यहाँ पे देखते हैं कि जो अपना थायराइड होता है, देखिए अपना दिखाया गया ये अपना जो थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे थायराइड नोड्यूल्स के बाद बताया गया है। तो इसी से अपना क्या जो बताता है, जैसे देखे वो किसी का ग्वाइटर के बारे में सुने होंगे, वहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी से वहाँ पे स्वेलिंग हो जा रहा है, तो यहाँ पे किसके दिखाया गया, थायराइड ग्लैंड। तो जो ग्लैंड है वो क्या बनाएगा, हार्मोन बनाएगा। कौन सा हार्मोन का बात हो रहा है, थायराइड हार्मोन का बात हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना थायराइड हार्मोन्स के बारे में। इसका बात हो रहा है थायराइड हार्मोन, कि थायराइड हार्मोन क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से थायराइड हार्मोन आते हैं, ठीक है। तो अपना T3, T4, TSH इज नोन एज थायराइड हार्मोन्स। अभी क्या बताएं कि जब थायराइड प्रोफाइल का बात हो, थायराइड टेस्ट का बात हो, तो वहां पर T3, T4 और TSH, अभी रिपोर्ट में देखे थे हम लोग कितना सभी का रेफरेंस होना चाहिए, कितना लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन में कौन कौन, T3, T4 और TSH, ये सब सभी को कमांडली क्या बोलते हैं, थायराइड हार्मोन्स। T3, T4, TSH इन थायराइड हार्मोन्स क्या कहते हैं, इसको थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। T3 का नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन, यहाँ से आपका MCQ बन सकता है। T3 को क्या बोलते हैं, T4 का क्या बोलते हैं, TSH का फुल फॉर्म आपका वाइवा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो T3 को क्या बोलते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन। 3 मतलब ट्राई, 3 मतलब ट्राई की बात हो रहा है, ट्राई आइडोथायरोनिन। एंड T4 को बोलते हैं टेट्रा, 4 को टेट्रा, स्टार्ट क्या है कि टेट्रा आइडोथायरोनिन, 2 T3 और T4। हार्मोन्स मेनली रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड्स। अभी देखे थे हम थायराइड ग्लैंड के डायग्राम देखे थे, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया गया, थायराइड का स्ट्रक्चर बताया गया है कि जो ग्लैंड होता है वो हार्मोन बनाता है। कौन सा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड किसको स्टिमुलेट करेगा, TSH को स्टिमुलेट करेगा। जब TSH स्टिमुलेट हो जाएगा तो क्या बनाएगा, थायराइड हार्मोन बनाएगा। जब थायराइड हार्मोन बनाएगा तो वहाँ पे क्या देखेंगे, T3 का बात हो रहा है, T4 का बात हो रहा है, TSH का बात हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो T4 को बोलते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन, T3 को बोलते हैं ट्राइआइडोथायरोनिन। यह मुख्य रूप से थायराइड ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं। जो अपने थायराइड ग्रंथि दिखाए थे डायग्राम, यहाँ से रिलीज हो रहा है अपना जो ग्लैंड का काम होता है हार्मोन आना, ठीक है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। जो अपना TSH जो बन रहा है किससे बन रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से बन रहा है। कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और T3 और T4 जो बन रहा है वो थायराइड ग्लैंड से। MCQ याद रखिएगा आप लोग कि T3 का बात हो और T4 का कहां से बनेगा, अपना थायराइड ग्लैंड से बनेगा। और जो TSH है, नाम से बोलो TSH, कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, कि वैसे हार्मोन जो थायराइड को स्टिमुलेट करवा रहे हैं, उसको जगाने का काम कर रहा है कि तुम बनाओ, तुम स्टिमुलेट हो, ठीक है। तो जो TSH जो रिलीज होता है कहां से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। समझ में आ गया अपना T3 का बाद, T4 का और TSH का। नेक्स्ट देखते हैं अपना, ठीक है। ये अपना जो बात हो रहा है किसका, थायराइड हार्मोन्स का बात हो रहा है, किसका, थायराइड हार्मोन। तो आप लोग समझ में आया थायराइड हार्मोन में क्या क्या, T3 का बात, T4 का और TSH का। तो सबसे पहले यहाँ क्या बताया था कि आपका ये अभी दिखाया था आप लोग डायग्राम थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड से देख रहे हैं
और दूसरा क्या बताएं आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताएं। तो सबसे पहले जो पिट्यूटरी का जो पार्ट होता है वो अपना कहाँ का, हाइपोथैलेमस का पार्ट है, अपना ब्रेन का पार्ट है, जहाँ से अपना क्या पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करवा रहा है, सिक्रेशन करवा रहा है। और दूसरा किसका बताया था अपना, थायराइड ग्लैंड के बारे में। जो T3 और T4 था कौन था, थायराइड ग्लैंड था अपना। और जो TSH था कौन था, पिट्यूटरी ग्लैंड था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कैसे अपना जो ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, ब्रेन के पास जब सिग्नल जाएगा तो वहाँ पे फीडबैक आएगा, कहाँ पे अपना, कि जो फीडबैक किसके पास, अपना लूप के पास, अपना जो थायराइड जो अपना थायराइड जो ग्लैंड है इसके पास फीडबैक आएगा। जब थायराइड का फीडबैक आएगा तो क्या करेगा, TSH के बारे में करवाएगा। TSH क्या करेगा, स्टिमुलेट करवाएगा, नाम है इसका TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करवाएगा। जब TSH स्टिमुलेट होगा तब क्या बनाएगा, आपको T3 बनाएगा, T4 बनाएगा और कैल्सीटोनिन बनाएगा। समझ में आया कैसे बन रहा है। कि सबसे पहले ब्रेन के पास मैसेज गया, ब्रेन के किया किसको फीडबैक भेजा, अपना थायराइड के पास भेजा। ब्रेन का कौन सा पार्ट का, हाइपोथैलेमस का। यहाँ दो कार्ड रख रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और दूसरा अपना थायराइड ग्लैंड के बारे में, कि कैसे फीडबैक हो रहा है और कैसे TSH कैसे काम कर रहा है। TSH का काम है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि जितने T3 का बात हो, T4 का बात हो, कैल्सीटोनिन का बात हो, तो उसको जो स्टिमुलेट करवाएगा कौन करवाएगा, TSH करवाएगा। आई होप आप लोग के समझ में आएगा थायराइड हार्मोन कैसे वर्क कर रहा है, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना इंपॉर्टेंट किसका बात हो रहा है, कि जो अपने हम लोग पढ़ रहे हैं कि थायराइड हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, T3 का बात हो रहा है, T4 का बात हो रहा है, अपना TSH का बात हो रहा है, कैल्सीटोनिन का बात हो रहा है। तो जितने भी जो थायराइड हार्मोन्स हैं उसका इंपॉर्टेंट क्या है, हम चेक क्यों करवा रहे हैं कि मेरा बॉडी में थायराइड का लेवल कम हो गया, थायराइड का लेवल बढ़ गया, तो उसका कुछ ना इंपॉर्टेंट होगा तब तो। हर चीज अपने बॉडी में जितने जो है, थायराइड का बात हो, आपका ACTH का बात हो, ब्लड ग्लूकोज का बात हो, WBC को, RBC जितना भी है, तो सभी का अपना कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, तभी हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो। प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म करने के लिए, तो सभी का अपना अपना डिफरेंट वर्क होते हैं। तभी देख रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट, किसका इंपॉर्टेंट, कि जो अपना थायराइड हार्मोन है उसका क्या क्या महत्वपूर्ण वर्क है, क्या क्या महत्वपूर्ण उसका काम है। देखते हैं, थायराइड हार्मोन दैट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। आ रहा है कि जो थायराइड हार्मोन जो होता है वो सबसे पहले आपका काम क्या है, कि अपना जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको क्या करना, कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्या देखते हैं, कि थायराइड हार्मोन जो कि शरीर को मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिज्म समझ में आ रहा है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें किसी चीज का कन्वर्जन का बात हो रहा है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। T4 that released by thyroid gland in inactive form। जो T3 जो बन रहा है कहाँ से हो रहा है, थायराइड ग्लैंड से हो रहा है। पीछे भी देखे थे हम, थायराइड ग्लैंड से बन रहा है। और यह जो कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म, कि T4 हार्मोन उदासीन रूप से थायराइड ग्रंथि से निकलता है। निकल रहा है कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है। कैसे फॉर्म में निकल रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में। किसका बात हो रहा है, T4 का। T4 हार्मोन्स कन्वर्ट इनटू T3। जो T4 था वो कन्वर्ट किस में हुआ, T3 में। T4 कैसा था, इनएक्टिव था। कैसा था वो, इनएक्टिव था। और निकला किससे, अपना कौन सा ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से। तो जो T4 था वो कन्वर्ट होकर क्या बनाया, T3 बनाया। दैट इज एक्टिव फॉर्म, दैट इज एक्टिव फॉर्म एंड इट प्रोड्यूसेस एक्शन। समझ में आ रहा है, कि जो T4 था कहां से निकला, थायराइड ग्लैंड से निकला। अगर थायराइड ग्लैंड से रिलीज हुआ तो कैसा था, इनएक्टिव। तो T4 किस में कन्वर्ट हो गया, अपना T3 में कन्वर्ट हो गया। जब T3 में कन्वर्ट हुआ तो इनएक्टिव से क्या हो गया, वो एक्टिव हो गया। जब एक्टिव हो गया तो क्या करेगा, कि जो भी उसका फंक्शन है वो प्रोड्यूस करेगा, कौन करेगा, T4 करेगा, T3 करेगा। क्योंकि T4 कन्वर्ट किस में हुआ, T3 में हुआ। ठीक है, T4 हार्मोन शरीर की कोशिकाओं द्वारा T3 हार्मोन में बदल जाता है और यह हार्मोन्स अपना कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। फंक्शन अभी देखें इंपॉर्टेंस, कि T4 बनता है कैसे, 4 से 3 में कैसे कन्वर्ट होता है। T4 जो होता है इनएक्टिव होता है और T3 में जो जाता है एक्टिव हो जाता है, अपना जो फंक्शन वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि फंक्शंस, किसका फंक्शन, कि जो हार्मोन्स हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, थायराइड हार्मोन्स, उसका क्या फंक्शन है, उसका मेन क्या क्या काम है। अपना जो थायराइड हार्मोन उसका क्या क्या काम है उसके बारे में देखेंगे हम। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है, कि हार्मोन्स रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म। देख चुके हैं अभी, इंपॉर्टेंट में देखें कि जो अपना थायराइड हार्मोन है इसका काम है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना।
इसको रेगुलेट करना, ठीक है। इट इज डिस्टर्ब देन वेट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज, समझिएगा। क्या देखते हैं, किसी का बॉडी का वेट जो होता है वो बढ़ जाता है, तब क्या बोलते हैं उसको कि जाके आप थायराइड का टेस्ट करवाइए। क्या देखते हैं, किसी कंडीशन में किसी का बॉडी का वेट कम हो गया, तब भी बोलते हैं जाके थायराइड को टेस्ट कराइए, क्योंकि थायराइड का काम था कि जो भी अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म इसको कंट्रोल कराना, इसको प्रॉपर रेगुलेट करना। तो पहला क्या बोला फंक्शन कि अगर अपना बॉडी जो है इसका वेट, किसी का वेट जो पर्सन है, जो पेशेंट है, इंडिविजुअल है, अगर उसका बॉडी का वेट बढ़ जा रहा है तो कौन सा चेक करा तुम, थायराइड का टेस्ट कराओ। अगर बॉडी का वेट डिक्रीज हो रहा है तब भी किसका चेक कराओ, थायराइड का टेस्ट कराओ। यह हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। इसके काम में ज्यादा हो जाए तो वजन बढ़ भी सकता है और वजन कम भी हो सकता है। इसलिए जब भी अगर सडनली आपको बॉडी में देखे क्या है, एकाएक क्या हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो जाके अपने कौन सा टेस्ट, थायराइड टेस्ट। सडनली क्या देख रहे हैं कि एकाएक अपना बॉडी का वेट लो हो रहा है, कम हो रहा है, तो वहां भी डिक्रीज हो रहा है, कौन सा टेस्ट, थायराइड टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। स्लो डाउन हार्ट रेट, अपना जो हार्ट का रेट है, जो अपना हार्ट की गति है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा। कब, किसका बात हो रहा है, थायराइड का बात हो रहा है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट ब्रेन डेवलपमेंट, अपने जो डेवलपमेंट है, ब्रेन का डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल किसका है, थायराइड का है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, सही से जो मांसपेशियां है उसको संकुचन करने में, कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए किसका, थायराइड का। तो अगर सही से अपना मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो सही से अपना हार्ट पंक्शन नहीं करेगा, हार्ट पंक्शन नहीं करेगा तो हार्ट का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस था, बॉडी वेट के बारे में बात हो, हार्ट रेट की बात हो, अपना बॉडी डेवलपमेंट की बात हो, ब्रेन के डेवलपमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात हो, तो सभी जगह जो इंपॉर्टेंस किसका, कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स। नेक्स्ट देखते हैं अपना, हाँ, कि पेशेंट में कौन कौन सा सिम्टम देखने मिलेगा। कब का बात हो रहा है कि अगर थायराइड हार्मोन अगर अपना इम्बैलेंस हो जाए, सही से काम ना करे, तो कौन कौन सा अपना सिम्टम देखने मिलेगा। तब सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इंक्रीज वेट, वजन ज्यादा हो जाना। अभी क्या बोले, वजन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, देख रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस अभी। तो सबसे पहले सिम्टम जो लक्षण दिखने मिलेगा कब, अगर अपना बॉडी में सही से थायराइड काम नहीं कर रहा है, इम्बैलेंस हो गया है, तो सबसे पहले वजन ज्यादा हो सकता है, वजन कम हो जाना, या तो वजन बढ़ जा रहा है या तो कम हो जा रहा है, स्लो एंड फास्ट हार्ट रेट, स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी। क्योंकि क्या देखें कि जो इसका काम था किसी भी मसल्स को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन करवाने में जो हेल्प कर रहा था वो अपने कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन। अगर सही से मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो अपना जो कार्डियक मसल्स है, जो अपना हार्ट से, इसका जो रेट होगा कम भी हो जाएगा, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल्स का वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ड्राई माउथ, अपना मुंह का सूखना, बार बार मुंह सूख जाएगा। कफिंग, अत्यधिक खांसी होगा। स्किन डिसऑर्डर्स, त्वचा संबंधी बीमारी, ये भी हो सकता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, जो अपना मेंस्ट्रुएशन है, जो मासिक धर्म है जो फीमेल्स में, वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। कब होगा ये सब, कब सिम्टम देखने मिलेगा, कि जब अपने बॉडी में जो थायराइड हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाए, इसका लेवल बढ़ जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, ये अपना है थायराइड टेस्ट के बारे में। अगर थायराइड जब टेस्ट करवाएंगे तो उसमें क्या क्या देखने मिलेगा, T3 का बात होगा, T4 का बात होगा और TSH का बात होगा, हम लोग देख चुके हैं पिछले बार में, ठीक है। तो अभी जो अपने रिपोर्ट बता रहा है कि थायराइड टेस्ट जब हम कराएं तो कब, ऐसा नहीं कि एकाएक अपने आप को पूरा बढ़ गया थायराइड, अलग अलग स्टेज है, एक्यूट है, फिर क्रॉनिक है, फिर सीवियर है, जैसे डिजीज का स्टेज होता है वैसे ही अपने स्टेज बता रहा है कि सबसे पहले T3 का बाद, T4 का और TSH का, ठीक है। और ये मान कि अगर T3 नॉर्मल है, T4 नॉर्मल है और TSH अगर हाई है तो इससे क्या देखने मिलेगा, हमको कौन सा इफेक्ट देखने मिलेगा। देखते हैं पहला कि अगर T3 नॉर्मल है, T4 भी नॉर्मल है, लेकिन जो TSH है वो हाई है, यहाँ पे TSH क्या हो गया, बढ़ गया, तो इससे क्या देखने मिलेगा आपको, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब ज्यादा। अगर T3 अपना नॉर्मल है, T4 भी नॉर्मल है, लेकिन जो TSH है उसका लेवल बढ़ गया है, तब क्या देखने मिलेगा कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अगर T3 लो है, T4 लो है और TSH हाई है, T3 T4 दोनों लो है, अभी देखो नॉर्मल कंडीशन में, अगर T3 लो है, T4 भी लो है,
अगर TSH हाई है तो यहाँ पे देखने मिलेगा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब कम। यहाँ पे अपने जो बॉडी में जो थायराइड का बात हो रहा है, हार्मोन्स का क्या हो गया, कम हो गया थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट देखते हैं कि T3 नॉर्मल है, T4 भी नॉर्मल है, लेकिन जो TSH है इसका लेवल क्या हो गया है, लो हो गया है। तो यहाँ पे देखने मिलेगा प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब यहाँ पे बढ़ने का बात हो रहा है थायराइड का, जो थायराइड अपना हार्मोन्स का बढ़ने का। नेक्स्ट T3 हाई है, T4 भी हाई है, लेकिन जो TSH है वो कैसा है, लो है। तो इस कंडीशन में क्या देखने मिलेगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर मतलब यहाँ पे जो अपना थायराइड हार्मोन था क्या होगा बॉडी में, ब्लड में बढ़ गया। नेक्स्ट देखते हैं कि T3 भी लो है, T4 भी लो है और TSH लो है। अगर तीनों लो है तो पिट्यूटरी ग्लैंड एब्नॉर्मल, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड सही से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि बनाने वाला जो काम था, अभी देखे थे T3 का बात हो, T4 का, वहां पे पिट्यूटरी का रोल आ रहा था। तो एक टेबल समझ में आया कि प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायरॉयडिज्म का फर्स्ट इनिशियल स्टेज में है प्राइमरी। अगर उसी से अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो वहीं जाके आपका हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर देखते हैं कि प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब यहाँ पे बढ़ने का बात हो रहा है इनिशियल स्टेज में, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते, मेडिसिन नहीं लेते हैं, तो वहीं जाके आपका हो जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है। और नेक्स्ट जब सभी देख रहे हैं कि T3 भी लो है, T4 भी लो है, TSH भी लो है, सभी लो है, तो यहाँ पे अपना जो ग्लैंड था, जो पिट्यूटरी ग्लैंड, वो एब्नॉर्मल है, सही से वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना। अब आता है अपना ट्रीटमेंट के बाद कि अगर अपने बॉडी में सही से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, अब तो बढ़ा हुआ अपना थायराइड बढ़ गया है, लो हो गया है, कम हो गया है, इसके जो ट्रीटमेंट लेंगे और कौन कौन से मेडिसिन लेंगे, क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन, क्या क्या सावधानियां बरतने हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे बोलता है कि ट्रीटमेंट किसका बात हो रहा है, थायराइड हार्मोन का बात हो रहा है, क्या कि हाइपरथायरॉयडिज्म का बात हो रहा है और हाइपोथायरॉयडिज्म का बात हो रहा है। ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है कि थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट, क्या नाम बोला है कि थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट। ठीक है, ये टैबलेट है अपना थायरोक्सिन का टैबलेट, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, थायरोक्स 50 ब्रांड हो गया इसका, केमिकल इसका है थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट का बात हो रहा है। ठीक है, ये अपना कंपनी है मैक्लोवर्स, इसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो थायराइड के जो ट्रीटमेंट लेंगे, जो मेडिसिन लेंगे, उसके बारे में लोग देख रहे हैं। तो पहले क्या देखा, थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट के बारे में देखें। दिस टैबलेट यूज्ड टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म बताया था आप लोग का कि जब अपने बॉडी में थायराइड जो हार्मोन्स है उसका लेवल क्या हो, कम हो जाए। लिखा हुआ है इट मींस लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स। जब अपने बॉडी में थायराइड हार्मोन ब्लड में कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन लेंगे उसको बोलेंगे थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात जब थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। जब थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगा तो उसको ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन लेंगे थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट। दिस टैबलेट शुड बी टेकन वंस इन अ डे बिफोर ईटिंग। इसका डोज क्या है कि खाना खाने से पहले दिन में एक ही मेडिसिन लेना है। कब लेना है, वंस मतलब एक टाइम लेना है। इस दवाई को सिंगल डोज लेना है, एक ही टाइम लेना है। कब लेना है, दिन में। कब, खाना खाने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसका डोज के बारे में बताया गया है कि इसका डोज कितना लेना चाहिए। जो अपने मेडिसिन है थायरोक्सिन, इसका डोज के बारे में, तो डोज क्या बोला है कि 1.5 mcg पर kg। जो इसको वेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे माइक्रोग्राम में, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो लेंगे उसको बोलेंगे 1.5 mcg पर kg। कैलकुलेशन अपना दिया गया है कि कोई 50 kg का वेट है तो उसका कितना mcg उसको मेडिसिन चाहिए, कैलकुलेशन करके दिखाया गया है। साइड इफेक्ट क्या क्या देखने मिलेगा, अगर कोई पेशेंट है जो थायरोक्सिन का यूज किया है तो क्या क्या देखने मिल सकता है कि सबसे पहले नॉजिया वोमिटिंग, नॉजिया लगेगा उसको, जी मचलना, घबराहट होना, ठीक है, उल्टियाँ आना, हेडेक होना, उसको हेडेक होगा, सर दर्द होगा, बॉडी टिंगलिंग, जो शरीर में झंझनाहट पड़ने लगेगा, उसको क्या लगेगा, करंट के जैसा लगेगा। ये सब कुछ साइड इफेक्ट है किसका, थायरोक्सिन सोडियम के। ठीक है, नेक्स्ट अपना ड्रग्स अपना ट्रीटमेंट के लिए जो ले रहे हैं, ड्रग का नाम है मैथिमाजोल। क्या नाम अपना, मैथिमाजोल। जो केमिकल्स है जो किसके लिए, थायराइड के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। दिस टैबलेट इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म। अभी देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म
कि जिसमें अपना जो थायराइड हार्मोन था ब्लड में क्या हो गया था, कम हो गया था। तो वहां पर जो मेडिसिन दी उसका नाम बोले हैं थायरोक्सिन। अभी क्या बोल रहे हैं कि जब अपने बॉडी में जो थायराइड है उसका लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए, अपने ब्लड में बढ़ जाए, मीन्स लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इंक्रीज, अपना लेवल यहाँ पे बढ़ जाए, हाई हो जाए। कौन सा मेडिसिन, मेथिमाजोल। इस दवाई को हाइपोथायराइडिज्म के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात जब थायराइड हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाए। लेंगे कब, दिस टैबलेट शुड बी टेकन वंस इन अ डे, दिन में एक बार। और जितने भी जो मेडिसिन होते हैं इनका लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। किसी भी प्रकार से मेडिसिन लेने से पहले अपना जो डॉक्टर्स हैं इनसे कंसल्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए अपना इतना ही, ठीक है। आई होप आप लोग को सब समझ में आया होगा। जितने भी हम लोग आज देखें कि थायराइड क्या होता है, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है, T3 क्या होता है, T4 क्या होता है, TSH क्या होता है, सभी के बारे में हम लोग आज देखें, ठीक है। तो प्रॉपर अपना थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए। कब कब देखें कि अगर किसी कंडीशन में बॉडी का वेट एक्सेसिव बढ़ जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या देखेंगे, अपना कौन सा टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाएंगे। आई होप आप लोग को समझ आएगा T3 के बाद T4 का, TSH का, कैल्सिटोनिन का कैसे मेटाबोलाइज कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ठीक है, और कैसे बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रोल है, थायराइड ग्लैंड का क्या रोल है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। Thank you to all. Please like and subscribe this channel. Okay.